मेरा नाम सुशील शर्मा है। मैं राष्ट्रीय समाज पार्टी गुजरात प्रदेश प्रभारी हूँ। जैसा कि पूरी दुनिया में कोविड-19 जैसी महामारी फैली हुई है, लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, उसी प्रकार हिंदुस्तान में भी ये महामारी बहुत ज़ोरों से फैल रही है। अभी कम से कम 3 लाख तक हमारे यहाँ पर संक्रमित लोग पहुँच चुके हैं। ज़्यादा भी हो सकते थे, पर सरकार ने टेस्टिंग बंद कर दी है और कई जगह टेस्टिंग कम कर रहे हैं तो कई जगह टेस्टिंग बंद कर दी है। मेरा मुद्दा अर्थव्यवस्था को लेकर है। जैसे ही गुजरात सरकार की बात करें, गुजरात सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने एक घोषणा की थी कि गुजरात सरकार ने एक 5,000 करोड़ का पैकेज दिया है। उस पैकेज के अंदर हर वो मध्यम वर्ग, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, चाहे ठेले वाला हो, चाहे कोई नौकरी पेशा हो, उसको 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा 2% वार्षिक ब्याज पर। और वो लोन कौन देगा? वो लोन देगी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो सेमी गवर्नमेंट से बिलोंग करती है। पर हकीकत में बात ये सामने आई है, कुछ बैंकों ने तो मना कर दिया है ये कहते हुए कि सरकार का हमारे पास एक भी रुपया नहीं है, इसलिए हम बिना सिक्योरिटी किसी प्रकार का लोन नहीं देंगे। कुछ बैंकर ऐसा कहते हैं कि 31 अगस्त तक फॉर्म लिए जाएंगे और 31 अक्टूबर 2020 तब तक उसका निकाल लाएंगे। यानी कि महामारी से उबरने के लिए पैसों की ज़रूरत आज है, पैसा आज चाहिए। 31 अगस्त तक फॉर्म लेंगे और 31 अक्टूबर तक उसका निकाल लाएंगे। तो आज से 4 महीने बाद, तो 4 महीने क्या करना? मतलब कि मोदी जी ने, आई रेस्पेक्ट मोदी जी, मैं खुद एनडीए के अंदर हूँ, लेकिन देखो ये कुछ विचारधाराओं का मतभेद है। मोदी जी ने जब नोटबंदी की थी तब उन्होंने बोला, उसका फैसला लिया तो उनका फ़ायदा जो भविष्य में मिलेगा, जीएसटी लाई, उसका फ़ायदा भविष्य में मिलेगा। अब कोविड-19 की लड़ाई के अंदर जो आर्थिक पैकेज दिया है, 3 लाख करोड़ रुपए जो एमएसएमई को दिए हैं, उस एमएसएमई के पोर्टल पर सिर्फ 3 और 4 बैंकें ही अभी शो हो रही है और वो भी लोन नहीं दे रही है। ठीक है, तो ये क्या मजाक कर रहे हैं हमारे साथ? लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। आपने देखो, अगर लोगों की गलती के कारण अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था को झेल रहे हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन नहीं, कोविड-19 एक महाबीमारी है। हिंदुस्तान सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन किया। मैं मेरे काम पर जाना चाह रहा था, लेकिन आपने लॉकडाउन किया था, इसलिए मेरे काम पर नहीं गया। मेरी लोन की ईएमआई है, अन्य लोगों की लोन की ईएमआई है, उनको मोराटोरियम किया गया है, लेकिन उसका ब्याज जो है भरना पड़ेगा। क्या सरकार ब्याज माफ नहीं करा सकती बैंकों से? आरबीआई अगर एक गाइडलाइन इशू करे कि जिन जिन लोगों ने लोन का मोराटोरियम लिया है उन लोगों के लिए आप ब्याज माफ कर दो। गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी। गवर्नमेंट मुकेश अंबानी के करोड़ों लाखों का लोन वो माफ कर देगी, अदानी का लोन माफ कर देगी, लेकिन ब्याज माफ नहीं करवाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। उस पैकेज में 95,000 करोड़ रुपए, 95,000 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को दिया कि उनको बिल का पैसा नहीं आ रहा था, तो वो कहीं दब नहीं जाए। एक मोटा मोटी 1 लाख करोड़ रुपए का उनको पैकेज दिया, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी वालों ने धमाकेदार बिल भेजे। इस बार हर किसी की शिकायत है कि जो रूटीन में बिल आता था उससे 2 गुना 3 गुना बिल आए। का हम बिल माफ करने की बात कर रहे हैं और आपका आप 3-3 गुना बिल भेज रहे हो। और रूपाणी सरकार नहीं, आप तो कोई भी बैंक के कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। आपने ये भी बोला कि आपको ऋण लेना आसान पड़ जाएगा, लेकिन कोई भी बैंक ने अपनी पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी किसी ने कुछ नहीं की है। तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूँ, कृपया करके उन लोगों का देखें जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, जिनके पास सैलरी देने का पैसा नहीं है, जिनके पास ईएमआई भरने का पैसा नहीं है, जिन्होंने कहीं ब्याज से पैसे लाए ये बोलकर कि लॉकडाउन खुलने के बाद पैसा वापस दे देंगे। अब वो लोग जो पैसा मांग रहे हैं उनको पैसा देने के लिए नहीं है। कुछ ना कुछ तो कीजिए, जनता बहुत परेशान है। जय हिंद, धन्यवाद।